नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारी और जो परिचालक चालक भर्ती है उसके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। आज क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले 3 क्लास हमने पढ़ ली, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों को कवर करते जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जो साथी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन भी कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, आज भीड़ सिद्ध गई गुरुदेव, क्या बात है, ऐसी छिड़ेगी। कंपटीशन तो है ही नहीं, मैं बता देता हूं, कंपटीशन तो है ही नहीं है। कंपटीशन तो है ही नहीं है, बस तैयारी करते जाओ, अपने काम पे फोकस करते जाओ, अपने सिलेबस पे अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ। भीड़ दिखती है कुछ नहीं। भीड़ ही दिखती है कुछ नहीं। जिसने नानक क्लासेस के ग्राम सेवक के मॉडल पेपर लगा लेना, ओमार विद, साथ में ओमार दे रहे हैं आपको, ये ओमार सीट से भर भर के अभ्यास करना। और वीडियो की बुक आई हुई है करंट की, पढ़ लेना। मैं कहता हूं बल्ले बल्ले है, बस है ही नहीं है। भीड़ भीड़ है, कुछ ही नहीं है, कंपटीशन तो है ही नहीं है, बस तैयारी करो। हाँ, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 4 50 क्वेश्चनों के साथ हाजिर है आपके साथ। ओके, गुड इवनिंग कुमकुम सैनी, गुड इवनिंग। पीसी एस एजुकेशन, भारत गुर्जर, ट्रेवल विद प्रजापत, नाइस। सुरेश बागड़ा, पीडीएफ भी आवेगी, सारू ही किया होगा, 5 क्लास बाद पीडीएफ आवेगी। भीड़ है, भीड़ तो है, कचरा है, पढ़ने वाले तो 2% है। वेरी गुड त्रिशा, सही बात की है। और हकीकत ये है, हम भी पीछे रह जाते हैं, हमें उनमें शामिल नहीं होना है, हमें अलग होना है। चलो भाई, पहला प्रश्न, भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बैंड बाजे बता देने हैं जो पढ़ते नहीं है उनके। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर किस में बनता है? शतरंज में। पहली बात तो याद रखियो, मास्टर पढ़ाने वाला है, जब ग्रैंड मास्टर आ जाए, ग्रैंड मास्टर वो शतरंज के होते हैं। तो 89 में कौन बने? उत्तर आएगा रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छा, 88 में कौन बने? ठीक है, इनका संबंध चेन्नई से है, राज्य पूछे तो तमिलनाडु। 88 में कौन बने? 88 में जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ये महाराष्ट्र की है। ये 2% घोट के पी जाना, पेपर में अगर छप गया तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे तो ये 87 में, इतने तक नहीं जाना चाहिए आपके पेपर में, फिर भी 83 में हरि कृष्णा, 88 में दिव्या देशमुख और 89 में रोहित कृष्णा। ओके, वेरी गुड। अगला, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलपति सम्मेलन होते हैं 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर आएगा केवटिया। केवटिया, केवटिया गुजरात के अंदर। मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में कुलपति को अब कुलगुरु कहने लगे। राजस्थान में कुलपति को क्या कहने लगे? कुलगुरु। क्या कहने? कुलगुरु। याद रखियो, ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में छप सकता है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया था वो शिक्षा मंत्री ने किया था। सारे जानते हो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, सारे जानते हो ना हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? चलो बता दो। हाँ, हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है। वेरी गुड, बहुत शानदार। मंजू, नंदू, श्री चौधरी, अभिषेक कुमार, मिस चौधरी, गुड इवनिंग। भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में किस बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया? मॉक ड्रिल का नाम आते ही पेपर में छप पड़ता है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में किस बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया? इसका उत्तर आएगा सुरक्षा चक्र। कौन सा? सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल अभ्यास किया। हाँ, कियाना प्रिया राजस्थान की शतरंज की खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है, क्या बात है। यश बरडिया भी है, अभिजीत गुप्ता भी है, 3 खिलाड़ी है। उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? माधुरी दीक्षित को। क्या बात है, माधुरी दीक्षित, चुटकी वाली माधुरी दीक्षित। पुरानी फिल्मों में ये सब दिखते थे, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इनके तो फिर ही आते हैं, माधुरी दीक्षित इनकी। सर मैं नागौर से हूँ, आपकी क्लास रोज देखता हूँ, प्रताप क्लास से, नानक क्लास से 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। 3rd ग्रेड में लेवल 2 टेस्ट सीरीज दिलाओ प्लीज। चल रही है प्रियंका जानदू, अभी साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है और जल्दी मॉडल पेपर भी आ जाएंगे। दोनों ही ख्वाहिशें पूरी, टेस्ट सीरीज चल रही है और वो आ जाएगी। उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर? माधुरी दीक्षित।
इसरो ने किस राज्य के मेचूका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? नारायणन, नारायण नारायण, वी नारायणन नारायण। ये किस राज्य के मेचूका, अब इसका नाम समझ लो, अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। गंगानगर से राम राम भी योगेश। सलाइनेक्स या सलाइनेक्स 2025 नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ भारत ने किया? सिलनेक्स। ठीक है, सिलनेक्स 25 यानी 2025 कौन सा अभ्यास है? नौ सैनिक यानी जल सेना का अभ्यास भारत ने किसके साथ किया? तो उत्तर आएगा श्रीलंका। नाम और ये संस्करण है 12वां। नाम से पता चल रहा है सीरी CLINEX। ठीक है, और ये आयोजन कहां हुआ? वो हुआ कोलंबो में। कहां हुआ? कोलंबो। कोलंबो और श्रीलंका में। कोलंबो घटा है श्रीलंका में। ओके, वेरी गुड, क्या बात। और ये ग्राम विकास अधिकारी की बुक आ चुकी है, मैंने आपको बता दिया, बाजार से ले लेना या नानक क्लासेज ऐप से परचेज कर लेना। नानक क्लासेज है जरूर ले आइयो, भी एक जरूर पढ़ के जाइयो। और इन्हें करंट अफेयर्स की त्रैमासिक सितंबर, अगस्त और जुलाई तीनों महीनों की आ चुकी है। धूम धड़ाके गाजे बाजे के साथ पढ़ो। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, आएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर। अब याद रखो, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो महोत्सव हुआ उसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? खेल ही था ना ये। अच्छा, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? सर्वाधिक पदक जीते मध्य प्रदेश। सर्वाधिक पदक MP ने जीते। अपना राजस्थान शायद एक ही जीते। ठीक है, ओके। श्रीनगर की बात आए तो श्रीनगर की शिल्प नगरी घोषित हुई है पिछले साल, याद रखियो। शिल्प नगरी भारत के कुछ एक क्षेत्र है, शायद एक मैसूर है, एक जयपुर है, एक श्रीनगर है, एक केरल का और है, इतने ही है। अभी इसको शिल्प नगरी घोषित किया श्रीनगर को। झेलम नदी के किनारे है, श्रीनगर में डल झील है, याद रखियो। ये कार्यक्रम भी डल में हुआ था, उसी क्षेत्र में हुआ, डल झील में हुआ, ये डल क्षेत्र में हुआ ये। ठीक है, ओके। केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? लगाओ स्टार। वैसे तो प्रश्न जो मैं 50 करवाता हूं वो आने वाले ही हैं। हाँ जी, केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो उत्तर आएगा 21 अगस्त 2025 को। ये तो है डिजिटल साक्षर। पूर्ण साक्षर पूछे तो कौन कौन से राज्य हैं? पूर्ण साक्षर में एक मिजोरम, एक त्रिपुरा है क्या? एक त्रिपुरा, और ये केरल पहले से ही है ना, एक गोवा है शायद। गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम पूर्ण साक्षर है। और पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर अल साक्षर के सागे सागे डिजिटल भी हो गयो। ठीक है, केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। वेरी गुड। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा पूर्ण साक्षर राज्य भी बन गए, इनको भी याद रख। गुड। इस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया? ला अभी भारत की जय जयकार होती। तुम करो मेहनत, तुम करो प्रयास, तुम्हारी जय जयकार होगी। आपके पीछे जो लोग पीठ पीछे कहते हैं वो एक दिन आपका गुणगान करेंगे। बस उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी कठिन तपस्या। ओके, उतराएगा स्पेस नीडल सिएटल में किस प्रसिद्ध अमेरिका टावर पर? अमेरिका के अंदर ही स्पेस नीडल सिएटल स्थान है। ओके। महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है? ओके। महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया? उत्तर आएगा शोले। भाई देख रही है कि शोले फिल्म, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, 1975 में आई। हेमा मालिनी, बसंती इन कुत्तों के आगे नहीं नाचेगी। बसंती सुना है? वाह फिल्म है शोले फिल्म। तो देखिए कि ना देखिए, देखना। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? दुनिया के पहले विश्व
ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर आएगा बीजिंग के अंदर, बीजिंग चीन में। जब भी चीन का नाम आए तो हाल ही में कौन सा सम्मेलन हुआ? शंघाई सहयोग संगठन। हाल ही में चीन में। हाँ बसंती देख रही है, देख रही है, हाँ बसंती एक देखा ही नहीं। हाँ बसंती आज आई है कि आइए। भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से किसने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? भारत में पारदर्शिता बढ़ाया जाए, कोई छिपा हुआ न रहे, प्रक्रियागत देरी को कम करने, लंबी चलती है बोले, कहते ना सरकारी काम है लंबो ही चालक हो, करने के उद्देश्य से किसने प्रेस सेवा, प्रेस ओपन, प्रेस का मतलब क्या है? करनड़ो नहीं, खुले बाबाख बोलने की शक्ति, प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किसने किया है? उत्तर आएगा भारत का प्रेस रजिस्ट्रार्ड जनरल। भारत का प्रेस रजिस्ट्रार्ड जनरल है, उसने प्रेस सेवा। वीडियो पेपर का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके। मई 2025 में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो गए, इसकी शुरुआत कब हुई? अब जिस भी योजना के 10 साल 5 साल पूरे हो जाए ना, वो टपकता है पेपर। तो मई 2025 में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना वह शुरू हुई 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को 10 साल हो गए। ठीक है, ओके। मैथ साइंस के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, L2 के, चिंता मत करो, पढ़ते जाओ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? 20 अगस्त 2025 को भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? उत्तर आएगा चांदीपुर उड़ीसा से। चांदीपुर कहाँ पे है? उड़ीसा। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। और श्री हरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कई बार सीधा पूछ इतना ही पूछ लेता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। भारत के किस राज्य में देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है? भारत के किस राज्य में फीफा, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, जैसे क्रिकेट में ICC है, वैसे फीफा है। सर हम भारत वाले विश्व करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के अलावा बाकी देश हमारे भारत का करंट पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ते हैं। वहां अपनी तरह नहीं होता है, अपनी तरह भीड़ नहीं है वहां पे, दूसरे देशों के अंदर भीड़ नहीं है, वहां जनसंख्या कम है और वो अपना काम धंधा चलाते हैं। अपने सब एक जगह घूमते हैं, क्या नौकरी नौकरी, क्योंकि हमारा समाज एक अच्छा निजी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छे पैसे ले रहा है, और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लग गया। वैल्यू किसकी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की। हमारा समाज नौकरी मांगता है, इस वजह से हमें उनका करंट पढ़ना पड़ता है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है ना। उत्तर आएगा मेघालय। भारत के किस राज्य में देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है? मेघालय। याद रखियो, मेघालय में कौन सा 39वां राष्ट्रीय खेल होंगे? 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? मेघालय में। जरूर याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। इस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? इस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। ठीक है, समाज को दूर क्यों जाओ, समाज तो दूर की बात है। अगर एक कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, तो पहले स्टूडेंट कही होगा कि सर आप कौन सी जॉब में हो, सर क्या आप सरकारी नौकरी लगे हो? और स्टूडेंट क्या चाहता है कि जो सरकारी नौकरी लगा तो उसको ज्यादा आता है, उससे पढ़ेंगे। आप सोचो, आप समाज की तो दूर छोड़ो, आप यही खत्म कर देते हो। अगर मैं कल को अब नौकरी नहीं लगा होता तो थे कोई मन पूछता गुरु जी थे क्या मैं लागे डाओ, थे कोई पेपर पास करिएगा क्या? ये हमारी कमी है बहुत बड़ी, इस वजह से हमें दूसरों का करंट पढ़ना पड़ता है। उत्तर आएगा पश्चिम बंगाल। इस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन थे? ये प्रश्न आया देखो अभी सेकंड ग्रेड में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन है? तो उत्तर आएगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे। लेफ्टिनेंट। ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट हुआ था? 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर किया था। ठक्के छुड़ाए थे कई दिन पाकिस्तान के। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उसके अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। 19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा, वे कौन कौन सी थी? ये गजब का। हाँ,
19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा वे कौन कौन सी? उत्तर आएगा कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा अध्यक्ष अपनी राजस्थान में कौन सी 18वीं लोकसभा चल रही है हमारे भारत में, अध्यक्ष है ओम बिरला। कोटा बूंदी से सांसद हैं, कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद हैं, याद रखना। जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2025 को किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया? यहां से प्रश्न पक्का आएगा, चाहे आगे फर्स्ट ग्रेड में दे दे चाहे यहीं दे। उत्तर आएगा यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। और यहाँ पे एक चिप थी, सेमिकॉन चिप, उसका नाम क्या था? विक्रम। हमारे सूचना व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी जी को दी थी। और ये ग्राम विकास अधिकारी के मॉडल पेपर भी ऐप में चल रहे हैं, आप ले सकते हैं। और ग्राम विकास अधिकारी के वीडियो आप 80 580 2200 पे भी जा सकते हैं और ये लेके भाई अभ्यास कर लेना, ठीक है। डाक का खर्चा तो भी आपका लगेगा, डाक के माध्यम से जाइए। तो 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? दूसरी बार बनाया हमने, पहली बार 2024 में बनाया था क्या? 23 अगस्त को 23 अगस्त को पहली बार अंतरिक्ष दिवस बनाया। ये दूसरी बार हमने अंतरिक्ष दिवस बनाया, याद रखना, दूसरी बार। तो उत्तर आएगा आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, याद रखियो। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इस राज्य ने 10 स्वर्ण पदकों सहित कुल 18 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, याद रखियो। श्रीनगर में आयोजित, अभी मैंने बताया था अभी आपको, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुए, किस राज्य ने 10 गोल्ड जीते, कुल 18 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त? उत्तर आएगा मध्य, याद रखियो, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसमें इन्होंने 10 गोल्ड जीते, 3 रजत जीते और 5 कांस्य, टोटल कितने? 18 हो गए। टॉप पे कौन रहा? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर और पूछ ले कि 2 नंबर पे कौन रहा? उड़ीसा। और 3 नंबर पे रहा केरल, ठीक है, ये जरूर याद रखना भाई। ओके ओके। अब कुछ विद्यार्थी कह देते हैं गुरुजी पीडीएफ क्यों नहीं देते? भाई आप लाइक क्यों नहीं करते वीडियो ने? लाइक, अब इतने साथी देख रहे हो, पता नहीं क्या जाता है, या तो कह दो भी सर हमने पिछली 3 क्लास देख ली, 3 उंगलियां तो गई, तीन उंगलियां तो गई, 2 ही रही है, और आप तो 10 क्लास लगाओ कि 10 उंगलियां जाएगी, हम पेपर कहाँ से करेंगे? इतो तो थे भी, सोचो आपका क्या जाता है। लेकिन यूट्यूब को ये पता लग जाता है कि यहाँ जो क्लासें दी जा रही है उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बच्चे पसंद करते हैं, इस वजह से होता है। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर और कब आयोजित किया गया? 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर और कब आयोजित किया? उत्तर आएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 22 से 23 सितंबर 2025, ठीक है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, 22 से 23 सितंबर 2025। वर्ष 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई? वर्ष 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई? उत्तर आएगा जन स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, जन और प्रकृति के लिए आयुर्वेद, विश्व कल्याण हेतु आयुर्वेद। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ, ध्यान रखना, पहली बार 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस बनाया गया है, पहली बार। अच्छा, ये है कौन सा? 10वां है। वैसे तो ये क्या है कि धनतेरस के दिन आता है, तो अब की बार इसकी थीम क्या है? जन और धरती के लिए आयुर्वेद, जन और धरती के लिए आयुर्वेद। ये प्रश्न पक्का आएगा, चाहे वीडियो लिख लो, चाहे वीडियो में ना आए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना, ये सोच लो। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का केंद्रीय संदेश क्या है? 2025 में जो राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस अभियान का केंद्रीय संदेश क्या है? आएगा 1 घंटा खेल के मैदान। क्या बात है, 1 घंटा खेल के मैदान में, या आप भी सोच लो, चाहे 1 घंटा योग करो, चाहे 1 घंटा खेलो, चाहे 1 घंटा ग्राउंड में बिताओ, 1 घंटा बोला था, 1 घंटा ग्राउंड में बिताओ। सुबह सुबह 1 घंटा आप
योग वगैरह में लगाओ, पूरा दिन ताजा तरोताजा रहेगा और पड़ा हुआ दिमाग में सटकेगा। आप कई सोचते हैं कि 1 घंटा खराब हो जाएगा, 1 घंटा खराब नहीं होता, ध्यान रखना वो पूरे दिन का अगले 23 घंटों का काम कर जाता है वो 1 घंटा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, बताइए। बहुत ही गजब का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। देखते हैं कितने साथी इसका जवाब देते हैं। अब मैं लगातार 4 से 5 प्रश्न लगातार आपको मैं खेल के करवाऊंगा। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ, खेल के करवाऊंगा मैं। 4 से 5 प्रश्न मुझे बताओ, बताओ जल्दी से। अब इसने पूछा है वन और वृक्षारोपण दोनों पूछा है, वन और वृक्षारोपण दोनों ही पूछा है। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, ठीक है। मैं वन की बात करूं तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, अगर पेपर में आ जाए। और वृक्षारोपण की बात करें तो 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है। अब इसने कुल कितना पूछा है, कुल पूछा है तो आपको कुल अगर दोनों का पूछे तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 27,389.33। ये लो जी। अगर अकेले वन का पूछ ले तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षारोपण अकेला पूछ ले तो 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। और अगर टोटल पूछ ले तो 27,000, अच्छा 32,869 क्या है, कुल भूगोलिक, कुल अभिलेखित वन है। कुल अभिलेखित वन कितना है, 32,869, 32,869 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल का कितना है, ये टोटल का बता देता हूं, 9.60%, 9.60%, जरूर याद रखें। ओके, ये आंकड़े पेपर में आ सकते हैं क्योंकि हर पेपर में ये आ रहा है। राजस्थान में वन आवरण में कितनी कमी दर्ज की गई है, राजस्थान में वन आवरण में कितनी कमी दर्ज की गई है, बताओ भी। अब मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, ठीक है। कमी कितनी दर्ज की गई है, वो की गई है 83.80 वर्ग किलोमीटर। अब देखो भैया, आंकड़े आपको तो पढ़ने हैं, मुझे तो करवाने हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब इतना मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा, आपको याद रखना जरूरी क्योंकि पेपर आपका है। 83.80 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और मैं और बता देता हूं कि ये क्या चीज है, वन और वृक्षारोपण में, वन व वृक्षावरण में वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी, 394.46 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 478.26 क्या है, वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है, अकेले वृक्षावरण में, वृक्षावरण में वृद्धि, ठीक है। कितनी, 478.26 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में कमी आई है, ध्यान रखना, वनावरण में तो आई है कमी, वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 478.26, जबकि वन व वृक्षावरण में दोनों में अगर कहें तो 394, एक में घटी है एक में बढ़ी है, तो टोटल मिला के कितना आ गया, 394.96। राजस्थान के किस जिले में वनावरण की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा वन कट है। हाँ, मैं नौकरी लग गया तभी तो आपको करवा रहा हूं ना। उस वनावरण की प्रतिशत सर्वाधिक सबसे ज्यादा उदयपुर में, सबसे ज्यादा प्रतिशत 23.60 किसका है, उदयपुर का। अब मैं 3 जिले आपको बताता हूं प्रतिशत वाले। उदयपुर, फिर आता है 1 नंबर पर उदयपुर, 2 नंबर पर प्रतापगढ़, 3 नंबर पे सिरोही। और वैसे वन पूछे सीधा, उदयपुर में, अलवर में और प्रतापगढ़। सीधा वन पूछ ले, उदयपुर अलवर प्रतापगढ़, उदयपुर अलवर प्रतापगढ़। प्रतिशत में पूछ ले तो उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला है, सब कम वन कट है, तो सब कम चूरू के अंदर है, सबसे कम चूरू के अंदर। फिर 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 नंबर पे जोधपुर। अब भाई थाने याद करना पढ़ना ही पड़ा, ठीक है। ओके, हाँ जी, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कम मारा है चूरू में, हाँ थारा है नहीं, वेरी गुड। राजस्थान में कुल अभिलेखित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कितना है, ये प्रश्न आया अभी पेपर में, ये प्रश्न अभी पेपर में आया है। अभी मैंने पूछा कुल अभिलेखित वनों का कितना प्रतिशत है, 9.60%। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 8% क्या है राज्य का वन व वृक्षावरण प्रतिशत है, 8% क्या है राज्य का वन व वृक्षारोपण प्रतिशत है, 8%। कुल अभिलेखित वन का है 9.60%। और अकेला 4.84 पूछे तो ये अकेला वनावरण है, वनावरण 76% पे। ये सारे कंफ्यूज दूर कर लो,
अगर पूछे कि पूरे राज्य के क्षेत्रफल का कुल अभिलेखित वन कितने प्रतिशत है, 9.60%। अगर आपसे पूछे कि राज्य के वन और वृक्षारोपण का कितना प्रतिशत है, टोटल 8%। आपसे अकेला वनावरण क्षेत्र पूछे प्रतिशत में तो 4.84%। ठीक है, कोई कंफ्यूज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ ले। निम्न में से कौन सा जिला वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला है? सबसे ज्यादा कमी किस में हुई है? कौन सा है जिसमें कमी हुई है, बताओ। 18वीं अभी जो कौन सी ये 2023 की जो रिपोर्ट है ना, 2023 की रिपोर्ट, उसके अनुसार 3 जिले हैं जिनमें कमी आई है। नंबर 1 प्रतापगढ़, मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ। 12 प्रतापगढ़ अजमेर, 12 प्रतापगढ़ और अजमेर, इन तीनों में कमी आई है। वनों में क्या आई है, कमी आई है। जबकि सिक्कर, बाड़मेर, अलवर, सिक्कर, बाड़मेर और अलवर, इन तीनों में वृद्धि हुई है, खूब सारी वृद्धि, याद रखना। अजमेर, 12 प्रतापगढ़ अजमेर में कमी हुई है, जबकि सीकर, बाड़मेर, अलवर में वृद्धि हुई है वनों की। तो याद रखना, कोई भी प्रश्न आ सकता है। हाँ, एक एक याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा वन का वर्गीकरण सबसे कम क्षेत्रफल में पाया जाता है? 3 प्रकार के वन है, सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सा पाया जाता है, बताओ जल्दी से। तो सबसे कम पाया जाता है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। सबसे ज्यादा पाया जाता है संरक्षित वन, जो कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, 12 में। आरक्षित वन उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं 2 नंबर पे, और अवर्गीकृत वन बीकानेर में। ठीक है, ये लगभग अब 6.50% है, और आरक्षित लगभग लगभग है, ये आपके आगे 36.99 के आसपास है, और ये लगभग 56%। तीनों याद रखना। 38वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ी के पदक में असत्य बताओ, बताओ भी। 38वां जो राष्ट्रीय गेम हुआ कहां पे हुआ, सबसे पहले उत्तराखंड में। कहां हुआ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हुआ। तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता, बिल्कुल हाँ, 56.51, 36.99, 6.50। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। प्रवीण कुमार हेमर थ्रो में कांस्य पदक जीता। मोनिका जाट ने कुश्ती में रजत पदक जीता। आकाश ने जूडो में कांस्य पदक जीता। इसको गलत हो सी बताओ, एक क्वेश्चन है इसमें से गलत है। ई गलत है मन। हाँ, इसका उत्तर है सी नंबर। मोनिका जाट कुश्ती की नहीं है, साइकिल चलाती है, साइकिल चलाती है। सी गलत है, चारों में से एक गलत। झुंझुनू की अनीता चौधरी का खेल कौन सा है? ये प्रश्न आ चुका है पेपर। झुंझुनू की अनीता चौधरी का खेल है कौन सा? रोइंग। कौन सा खेल है झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध? रोइंग से। कौशल्या चौधरी, मैना सियोल व धृति माथुर का खेल कौन सा है? ये प्रश्न अगर कोई साथी गलत करता है तो इसका मतलब वो डेली की क्लास नहीं देख रहा, वो नानक क्लासेस से जुड़ा जुड़ा है, दिल से जुड़ा नहीं है फिर। ठीक है, हाँ बताओ कौन जवाब देगा इसका? जो जवाब, क्रिकेट। वेरी गुड प्रतिहार बिट्टू, वेरी गुड, क्रिकेट। क्यों? क्यों? क्योंकि इन तीनों को क्या मिला? सर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। हाँ, सीनियर में, जूनियर में, सब जूनियर में था ध्यान। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आया जी, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2000 के अनुसार राजस्थान प्रथम स्थान पे है, राजस्थान प्रथम स्थान। जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया? ये प्रश्न भी पेपर में आएगा आपके। ओके बताओ, जून 2025 में राजस्थान के निम्न में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? मेनार को। मेनार के साथ एक खिंचन को भी, खिंचन आता है आपका फलोदी में। तो अब राजस्थान के कितने स्थल हो गए? 4 राजस्थान के। वीडियो करंट की बुक ऑर्डर कैसे करें? नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑर्डर करो, या फिर ये नंबर दे रखे हैं ना 80 580 22 001, इस नंबर पे संपर्क करके। तो मीनार उदयपुर, खिंचन फलोदी। इससे पहले एक तो है केवला देव,
केवलादेव और एक है सांबर। तो टोटल 1 2 3 4 हो गए। अच्छा भारत में कितने हो गए? अब भारत में 40, हाँ भारत में हो गए 93, भारत में 93 हो गए, ध्यान रखना। और जून तक 91 थे। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है? राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया? फाय सागर झील, जो अजमेर में है। फाय सागर झील अजमेर में है, इसका नाम, फाय सागर झील का नाम वरुण सागर रख दिया। क्या कर दिया? वरुण सागर। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया? बताओ भाई। भारत में अब 93 होगी, ठीक है, पहले 91 थी। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया? उत्तर क्या आएगा? जयपुर के। आयोजित हुआ जयपुर। राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? जून 2025 के अनुसार बता दो चे। राजस्थान सरकार में गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन है? ये भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है। इसका मतलब आपको एक मंत्री पक्का आएगा और पदाधिकारी से प्रश्न आ सकता है। अब तो भाई रिजल्ट आएगा तब भी होगा भाई, क्या होगा? अब तो जो रिजल्ट आएगा ना तब भी जो कुछ होगा। यूपीएस टॉपर 11 मिलियन, लिख तो इडो मोटो नाम रखे है, रोल नंबर गलत लिखे हो। यूपीएस टॉपर 11 मिलियन, और ओमार सीट गलत भरी है। ये काम की तैयारी। तो उत्तर क्या आएगा? बाबूलाल खराड़ी। बाबूलाल खराड़ी है ना? बाबूलाल खराड़ी गृह रक्षा विभाग के मंत्री हैं, याद रखिए बाबूलाल खराड़ी। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री। किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री, आपदा मंत्री। किरोड़ी लाल जी मीणा है। ओके। हाल ही में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया, यह सम्मान दिया गया? बताओ। हाँ, जनजातीय मंत्री भी है बाबूलाल खराड़ी, बिल्कुल। हाल ही में राज्य की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से बर्लिन जर्मनी के अंदर सम्मानित किया गया। बर्लिन जर्मनी के अंदर सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिलों के लिए क्रिकेट को पंचगौरव के रूप में सम्मिलित किया गया? मतलब आपका प्रश्न पंचगौरव से एक पक्का बढ़ना है, पंचगौरव से एक। तो उत्तर आएगा बालोतरा और करौली जिले का जो खेल है वो क्रिकेट है। बालोतरा और करौली जिले का। मैं देखो क्लासें करवा चुका हूँ आपको पंचगौरव, 5 क्लासें है, मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाला था, वो जरूर देख लेना। तो बालोतरा और करौली क्रिकेट। बालोतरा बाल, यहाँ देख लो, बै से बाल, कैसे क्रिकेट, दड़ी क्रिकेट, दड़ी दड़ी फेंका नहीं, बॉल बॉल, बालोतरा बॉल क्रिकेट की, और कैसे क्रिकेट क्रिकेट, ठीक है, यहाँ याद रख। मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाए गए? एक आधा ऐसा प्रश्न टपक सकता है, किसी संस्था का, किसी बड़े देश का, किसी का भी कोई राष्ट्राध्यक्ष पूछ। उत्तर आएगा मार्क कार्नी। मार्क कार्नी, कैसे कार्नी, कैसे कनाडा, मार्क कार्नी। क्या कबूतर अठै, क्या कबूतर अठै, क्या कबूतर, कनाडा। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर अधिकतम अनुदान कितना हो सकता है? एक आधा योजना नीति में रोज एक क्लास में करवा रहा हूँ, रहेगा 3 लाख। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर अधिकतम अनुदान कितना मिलेगा? 3 लाख। देखो नीति लागू हुई थी, एक नीति की अवधि है 31 मार्च 2029 तक। उद्देश्य निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी में मदद करना। इसके लिए निर्यात क्षेत्र में नए उद्यमियों को विशेष सहायता देना। प्रति इकाई प्रतिवर्ष लागत का 50% अधिकतम 5 लाख तक सहायता देना। 75% या 3 लाख तक अनुदान देना। 75% या 50 लाख तक सहायता तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए, और 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस, ठीक है, याद रखें। राजस्थान में जल जीवन योजना की समय सीमा, राजस्थान में जल जीवन योजना की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में जल जीवन योजना की जो
सीमा है वो कब तक बढ़ा दी है, 2028 तक। पहले ये जल जीवन मिशन योजना 2019 से लेकर और 2024 तक थी, अब इस 2024 से बढ़ाकर इसको 2028 कर। जब 2030 पूछे तो ये ध्यान रखना मलेरिया मुक्त होना है, मलेरिया मुक्त होना है और बाल विवाह मुक्त होना है, बाल विवाह मुक्त होना है, ठीक है, ये याद रखना। जब 2025 की बात आए तो टीबी मुक्त होना है, टारगेट है टीबी मुक्त होना है 2025 में। 2000 नारी शक्ति 2028 और 29 दो चीजें हैं, एक तो है पीएम आवास ग्रामीण आवास योजना, इसको बढ़ा दिया है। एक नारी शक्ति संवर्धन योजना है, नारी शक्ति जो संवर्धन योजना है उसको बढ़ा दिया है 2028-29 तक। एक 2027-28 तक कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये याद रखना। इसके अलावा दो बातें और याद रखना है, दो बातें। 2030 तक 350 बिलियन डॉलर बनाना है और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाना है, अर्थव्यवस्था बनानी है, ये सारे याद रखना। जल जीवन योजना 2028 तक बढ़ा दिया है। कनेक्शन का लक्ष्य है 20 लाख घरों में जल कनेक्शन, 20 लाख घरों में जल कनेक्शन देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, पेपर में आ सकता है। 5 यानी पंचगौरव, पंचगौरव योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले से संबंधित नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पंचगौरव जरूर करवाऊंगा, रोज रोज एक पंचगौरव करवाऊंगा, 2 योजना करवाऊंगा, 2 नीतियां करवाऊंगा, सारा ही करवाऊंगा। उपज है किन्नू, प्रजाति है शीशम, उत्पाद है कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल बटनेर दुर्ग, ये गलत है। खेल है हॉकी, ये भी सही है। गलत कौन सा है, पर्यटन स्थल गोगा मेडी है, पर्यटन स्थल गोगा मेडी है, याद रखें। उपज किन्नू 5 चीजें हैं, प्रजाति शीशम की, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद, खेल हॉकी, पर्यटक स्थल गोगा मेडी है, ये गलत। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है, तो SC/ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण, SC और ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण, ठीक है। सर जी थारी वीडियो और ओमार सीट छप्पी को नहीं बतावा दुकान आ रहा, नहीं भाई आई है, ऐसी बात ही नहीं है। किसी के पास, कोई दुकान वाले के पास नहीं आई है तो अलग से प्रिंट निकाल लो, बाकी आई है, सब जगह आई है। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई, क्या गजब का प्रश्न है, बताओ। लघु व सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ करी, 12 सितंबर 2019 को, 12 सितंबर 2019 को। और इसमें पता है आपको केंद्र देती है कितने, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। राज्य सरकार देती है 9,000 रुपये, राज्य सरकार कितने देती है प्रतिवर्ष, 9,000 रुपये। केंद्र कितनी देती है, 6,000 रुपये। राज्य पहले 8 किए थे, अब 9 कर दिए, और जानती जानती 15 कर दी, 12। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब है अपने। शपथ जरूर याद रखियो तारीख, शपथ 31 जुलाई 2024 शपथ ली थी। का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र से, याद रखियो। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र से। राजस्थान में चल रहे अभियान व जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए, राजस्थान में चल रहे अभियान व जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए। जीवन रक्षक अभियान उदयपुर में चल रहा है, सही है। नशा छोड़ो जीवन छोड़ो बीकानेर, सही है। मानस नशा मुक्ति अभियान हनुमानगढ़, सही है। नशा मुक्त ग्राम पंचायत अभियान सीकर है, ये आ जाएगा, सीकर नहीं झुंझुनू, ठीक है भाई, देख लो ढंगू, ये गलत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीड़ पापड़ लेपड़ सफारी की शुरुआत किस जिले में की गई, विश्व पर्यावरण दिवस पर बीड़ पापड़ लेपड़ सफारी की शुरुआत किस जिले में की गई, उत्तर आएगा जयपुर के विद्याधर नगर में, विद्याधर नगर के अंदर। कब, 5 जून, 5 जून 2025 को की गई विद्याधर नगर, ठीक है। ये थी आज की क्लास, 50-55% हो चुके हैं। डेली इस समय 5:30 पर ये क्लास लिया करो सभी साथी। और ये ग्राम सेवक की करंट अफेयर्स और ये काम आएगी परिचालक वाहन चालक वाले विद्यार्थियों के लिए भी,
और करंट अफेयर्स त्रैमासिक आ चुकी है बाजार में, दोनों ही उपलब्ध है, आप इनका अध्ययन करें। और नानक क्लासेज ऐप में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, थर्ड ग्रेड जो भी चल रही है, टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स में 70% छूट चल रही है। ठीक है, याद रखना, ये वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी का और ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के मॉडल पेपर हैं। बाकी नानक क्लासेज ऐप में जाके आप कोई भी बुक लें। और जीके के लिए भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जीके के लिए त्रैमासिक ये वन लाइनर, इसका सुबह मैंने अभ्यास शुरू कर दिया है विद ज्योग्राफी है, इसके अंदर जरूर लेना। पढ़ते हैं शाम को 8:15 पर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।